हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ममता बड़जात्या एलएमपीसी फिजियोथेरेपी एंड फिटनेस सेंटर इंदौर से। आज के दिन मुझे एक टॉपिक दिया गया है कि कैसे रहें फिट बचपन से 55 तक। तो इसमें हर उम्र के लोग आ गए। एक्चुअली आजकल फिटनेस पर बात करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि समय बदल गया, युग बदल गया, संस्कृति बदल गई, लोगों के सोचने समझने का ढंग और लाइफ स्टाइल ही बदल गई है। पहले ज़माने में जब सब काम हाथ से करते थे, झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन, लीपना पोतना, गाय ढोर पापड़ बड़ी, खेत खलिहान में जाना, साइकिल से जाना, मीलों गाय ढोरों को, पशु का चरवाहा, और बच्चे भी गिल्ली डंडा खेलते थे, चोर सिपाही खेलते थे, घर में ही आपस में सब कज़न्स खेल कूद करके बड़े हो जाया करते थे। लेकिन जब से न्यूक्लियर फैमिली हुई है, सबके जीने का स्टाइल चेंज हो गया है, शहरीकरण हो गया है, दादा दादी घर में है नहीं, बच्चे अकेले पड़ गए हैं, माता पिता बच्चे को बाहर भेजते नहीं, तो सारे गेम्स इंडोर होते जा रहे हैं आउटडोर की बजाय। तो जो फिज़िकल एक्टिविटी पहले होती थी वो आजकल नहीं होती है, इसलिए सबकी फ़िटनेस बिगड़ती चली जा रही है। बच्चों में स्टैमिना कम होते चले जा रहा है। जितना काम मेरी दादी करती थी मेरी माँ उतना नहीं कर पाती, और जितना काम मेरी माँ करती थी उनके बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, और जितना काम आज हम कर रहे हैं हमारे बच्चे ज़रा ज़रा से काम में थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हैबिट छूट गई है, मशीनी युग हो गया, हर चीज़ मशीन पे होने लगी है। तो धीरे धीरे सबकी फ़िज़िकल काम करने की आदत छूट सी गई है। अभी देखिए लॉकडाउन पीरियड में ही सबके हाथ पैर फूल गए, जब बाइयाँ नहीं थी काम करने की तो सोच सोच के ही सब लोगों की हालत ख़राब होती चली गई। खैर, हमने सीखा कि घर का काम भी इतना मुश्किल नहीं है, करना चाहें तो सब हो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ साधन है, उपलब्धियाँ हैं, इसलिए हम लोग आलस कर जाते हैं। विदेशों में तो आज भी सब लोग काम करते हैं। जब मैं लंदन में थी तो मैंने देखा वहाँ 3 बच्चे का कॉन्सेप्ट है। एक बच्चा गोद में, एक बच्चा प्रैम में, एक बच्चा पेट में रहता था। तो मैं सोचती थी कि पति पत्नी 3-3 बच्चे हैं और घर का काम खुद करते हैं, वहाँ पे कोई देने के लिए कुछ भी सामान नहीं आता, वहाँ सब चीज़ों के लिए हमें खुद बाज़ार जाना रहता है, प्लस सर्विस भी करते हैं हस्बैंड वाइफ। उन लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी रच बस गई है। लेकिन हमारी यहाँ महिलाओं का सारा समय किचन में ही चला जाता है। हम बच्चों को आत्मनिर्भर नहीं बनाते, महिलाएं सब चीज़ें हाथ में पकड़ाती है, बच्चों को, पति को, क्योंकि वो हाउस वाइफ है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही हमारी जीवन शैली भी होती जा रही है। धीरे धीरे सबकी काम करने की आदत छूटती जा रही है, तो सबकी फ़िटनेस नेचुरली बिगड़ेगी ही। तो आइए जानते हैं फ़िटनेस के कुछ फंडे कि क्या होना। आजकल दुबले होना या फिट होने के लिए कोई डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सब नया कॉन्सेप्ट आ गया है। डाइटिंग का मतलब भूखे रहना नहीं है, डाइटिंग का मतलब है करेक्ट डाइट इन करेक्ट टाइम, और आपकी टर्म्स कंडीशन देखकर। अगर आप बच्चे हैं तो आपकी डाइट अलग होगी, अगर आप बड़े हैं तो आपकी डाइट अलग होगी, प्रौढ़ावस्था में अलग होगी, वृद्धावस्था में अलग होगी, जो माता दूध पिलाती है उसकी अलग होगी, जो गर्भवती है उसकी अलग होगी, जो किसान खेत खलिहान में मजदूर वर्ग काम करते हैं, सबकी कैलोरी की संख्या अलग रहती है। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे घरों में आज भी जो खाना बनता है वो सबके लिए एक जैसा बनता है। तो वही खाना एक के लिए अमृत हो जाता है तो दूसरे के लिए जहर हो जाता है। हमारी फिटनेस बिगड़ने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे हम टीवी देखते समय खाते हैं, बार बार थकान लग रही है, भूख लग रही है, इसलिए हम बार बार ठंडा, कोल्ड ड्रिंक्स, मीठा वीठा लेने की हमको आदत पड़ गई है। डिप्रेशन है इसलिए खा रहे हैं, खुशी है तो मुंह मीठा कर रहे हैं, बनाते समय चख रहे हैं, बच्चों का बच जाएगा इसलिए खा रहे हैं, फिक जाएगा इसलिए खा रहे हैं, क्योंकि बच्चों का खाना कोई फेंकना नहीं चाहता, इसलिए वो फिक जाएगा। ये प्रवृत्ति जो बच्चों में है, माता में है, वो उसका खाना भी खुद खा लेती है। तो फिक जाएगा करके हमारे भारत में ये बहुत प्रथा है कि फिक जाएगा इसलिए खा लो। हम खाने का बहुत रिसाइकिल करते हैं। तो चावल बच गया तो उसको बघाड़ते, रोटी बच गई तो उसको बघाड़ते हैं, हम उसको रीयूज़ करते हैं, क्योंकि फेंकना बहुत महंगा पड़ता है। मेरा कहने का मतलब है कि यदि खाना बच गया है तो उसे फ्रिज में रख दीजिए, कल खा लेना, और अगर आज ही नहीं भा रहा है तो आज ही छोड़ दीजिए।
उसे क्यों हम ज़बरदस्ती रिसाइकिल करके खाते हैं। किसी को आज ही दे दीजिए खाने, एक साथ बैठकर खाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कौन कितना खा रहा है, क्या कर रहा है। चलो नई दुकान खुली है, चल कर देखते हैं, चलो फ्रेंड्स आए हैं तो पार्टी करते हैं, एक ही तो ज़िंदगी मिली है, खाओ पियो मस्त रहो, शर्त लगा के खाते हैं। कभी कभी हमें भूख नहीं रहती तो भी खा लेते हैं कि किसी का मन रखना है, कोई लोग कहेंगे कि घमंडी है, खाती नहीं है। खाते साथ सो जाते हैं। व्यक्ति जीने के लिए नहीं खाए वरन खाने के लिए ही जिए। तो ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं, बहुत जल्दी उठ जाते हैं, बहुत देर तक सोते हैं तो भी हमारी भूख का टाइम बढ़ जाता है। हमें बार बार खाने की इच्छा होती है क्योंकि जागने का स्पान जितना लंबा होगा हमें भूख भी उतनी ज़्यादा लगेगी। खाने का संबंध कभी भी पेट से नहीं होता वरन मस्तिष्क से होता है, क्योंकि खाना यदि पेट से होता तो हमें खाते साथ नींद नहीं आती, और अगर मस्तिष्क से नहीं होता तो उपवास के दिन आपने ये प्रण कर लिया है कि मुझे नहीं खाना है और आप नहीं खाते। वैज्ञानिकों का कहना है कि चूहे पेट में नहीं वरन दिमाग में दौड़ते हैं। एक उदाहरण है, जैसे मैं उज्जैन जा रही हूँ और मेरे पास टिफ़िन है। मेरी मम्मी कहती कि बेटा खाना खाओगे, तो मैं बोलूँगी नहीं मम्मी, उज्जैन जाकर ही खाएंगे। तो थोड़ी देर में किसी मद्रासी ने डिब्बा खोला और उसकी खुशबू आई और हमको भूख लग गई। तो मैंने बोला मम्मी खाना लगा दो ना। तो मम्मी बोली कि तू तो बोली थी उज्जैन जाकर खाएंगे। नहीं मम्मी, भूख लग गई। क्यों भूख लग गई? क्योंकि आपके ब्रेन ने बोला अपने पास भी तो टिफ़िन है, खा ले। जब उसके खाने की खुशबू आई और हमको भूख लगी, हम स्टिमुलेट हो गए और हमने खाना खा लिया। तो ऐसा सबके साथ आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि ऐसा सबके साथ होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास डिब्बा था और आपके दिमाग ने बोला खाना तो अपने पास भी है, खा लो। तो ये एक्सपीरियंस सभी ने किया होगा। व्यायाम को समय की बर्बादी समझना, आलस से समझना, अरे कौन करे। तो इसलिए जैसे कहीं ना कहीं ग्रुप ज्वाइन कर लें, या नहीं हो सकता तो कम से कम भोजन की शैली पे तो ध्यान दें। आजकल सब एक्सपर्ट हो गए, डाइटिशियन हो गए, थेरेपिस्ट हो गए। आप कम से कम वन डे प्लान तो करा लें अपने कि भाई मेरे को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आप डे बाय डे आपका स्टेमिना कम होगा और बहुत छोटी उम्र में ही बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाएंगी। जैसे खाते समय हम कैलोरी का ध्यान ही नहीं रखते, क्योंकि अगर हमारी कार्यप्रणाली ऐसी है कि जैसे मैं 1,000 रुपये सुबह और 1,000 रुपये शाम को मेरी कमाई है, लेकिन मैं खर्चा 200 ही करती हूँ, तो ये सब जमा धन मेरे शरीर में जमा होते चला जाता है। और ये कब काम आता है? ये जब आपातकालीन स्थिति होती है, जब हम मुंह से नहीं ले सकते, दुर्घटना है, कोई बीमारी है, या किसी कारण से उपवास है, व्रत है, तो हम मुंह से नहीं खाते, तो ये जमा धन जल के हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। तो जब हम अतिरिक्त भोजन लेते हैं और हमारा शरीर उसकी खपत नहीं कर पाता है, तो ये ऊर्जा बनकर हमारे शरीर में काम आती है तथा ये डिपॉजिट होकर हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स में जमा होती चली जाती है। इसीलिए हमारी सेहत बिगड़ती है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं और जलाते कुछ भी नहीं है, और खाते समय बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। इंसान सिर्फ अपनी मानसिकता को बदल कर ही सुडौल और स्वस्थ रह सकता है। श्रम आजकल रह नहीं गया है, मशीनों का युग हो गया है। फिर कुछ कारण ऐसे हैं कि जैसे कुछ वंशानुगत भी होता है, जिसको हेरिडिटी कहते हैं। यदि आपके खानदान में सब मोटे हैं तो वो जीन्स आपके अंदर आएंगे ही, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा। गर्भ निरोधक गोलियां ले रहे हैं, किसी का बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, जैसे माहवारी चली जाती है, उसके बाद में सडनली बीएमआर स्लो हो जाता है, हार्मोन्स के चेंज हो जाते हैं, थायराइड हार्मोन्स की गड़बड़ हो जाती है। तमाम प्रयास के बाद भी यदि आपका वज़न कम नहीं होता या आपकी फिटनेस खराब होती जा रही है, तो आप ध्यान दीजिए कि कहीं आपका कोई हार्मोन्स तो गड़बड़ नहीं है। विटामिन डी की कमी, विटामिन B12 की कमी, ए की कमी, विटामिन्स की कमी भी हमारे शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म खराब कर देती है। इसलिए हमें खान पीन में
सारे भोजन के आवश्यक तत्व लेना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, मिनरल्स है, जिंक है। ये सारी चीज़ें जब तक भोजन में नहीं जाएगी आपका स्वास्थ्य कभी भी ठीक नहीं होगा और किसी न किसी डेफिशिएंसी से ग्रस्त रहेगा। हाथ पैर दुखेंगे, शरीर थका थका लगेगा, चेहरा समय से पहले मुरझा जाएगा और अगर भूखे मरेंगे तो आप बूढ़े दिखने लगेंगे। इसलिए भूखे मर के भी कोई अपना वेट कम करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर आपको सुंदर, स्मार्ट और यंग दिखना है तो आपको बैलेंस डाइट लेनी ही पड़ेगी। बैलेंस डाइट से ही आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। तो खाते समय कैलोरी का ध्यान यदि आप नहीं रखते हैं तो उसका नुकसान आपको होता है। तो यदि आप वज़न कम करना चाहते हैं तो अपनी कैलोरी को 1200 के आसपास कर दीजिए, क्योंकि जब आपके शरीर को ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी तो वो जमा धन में से आपके लेगा, डिपॉजिट में से, नहीं तो कैसे आपका डिपॉजिट ख़त्म होगा। यदि आप खा रहे हैं और जला रहे हैं तो आप वहीं की वहीं खड़े रहेंगे। देखिए, एक्सरसाइज के 3 रोल होते हैं। जो लोग खाते हैं और जलाते हैं तो वो बराबर रहते हैं, ना उनका वज़न बढ़ता है न घटता है। जो लोग खूब खा रहे हैं और खूब जला रहे हैं वो सूमो पहलवान जैसे हो जाते हैं कि वो लोग 20-20 अंडे खा रहे हैं, 4-4 किलो दूध पी रहे हैं, वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो सूमो पहलवान कहलाते हैं। और यदि आप जला ज़्यादा रहे हैं और खा कम रहे हैं तो आपका डिपॉजिट कम होगा। उसके बाद आप बैलेंस डाइट पर आ जाइए, पर तब तक थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपनी कैलोरी को जलाने के लिए। तो हम कैसे कैलोरी गिनेंगे? जैसे 1 कटोरी चावल लिया तो उसकी 325 कैलोरी हुई। अगर उसमें घी डाला या शक्कर डाली तो उसकी कैलोरी बढ़ जाएगी। जैसे एक ब्रेड स्लाइस 60 कैलोरी की है, यदि अपन बटर लगाते हैं, मलाई लगाते हैं तो उसकी कैलोरी बढ़ जाती है। जैसे एक बाजरे की रोटी 360 कैलोरी की, अगर उसमें छेद कर करके घी भरेंगे तो वो 400 कैलोरी की हो जाएगी। एक रोटी 119 कैलोरी की है और एक पराठा 300 कैलोरी का है, क्योंकि उसमें 3 तरफ घी लगता है। तो यदि 3 रोटी की जगह 3 पराठा आपने खाया तो आपने सीधा 9 रोटी खाई। जैसे आपने 1 प्लेट पोहा लिया 400 कैलोरी का है, आपने 2 प्लेट पोहा खा लिया 800 कैलोरी, उसमें सेव की टॉपिंग करेंगे, उसमें बूंदी चूड़ा डालेंगे तो उसकी कैलोरी कहाँ जाएगी? तो 1000 कैलोरी तो आपने पोहा में ही कर ली। तो आपको नाश्ते की आदत भी थोड़ी बदलनी पड़ेगी। इसके लिए कंसल्टेंट उपलब्ध हैं, वो लोग इतने अच्छे तरह के, इतने हेल्दी नाश्ता बताते हैं कि आप रोज़ बदल बदल के नए नए नाश्ता कीजिए। उसके लिए आपको अपने कंसल्टेंट से मिलना चाहिए, वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे। तो एक तो ये है कि कैलोरी का ध्यान रखने से हम बहुत सारी गलतियों से बच जाते हैं। फिर कैसे कैसे मिथ्स हैं हमारे समाज में कि किसी की भी फिटनेस बिगड़ती, वो मेरे पास आती है कि मैडम मेरी तो फिटनेस में तो सब कर कर के हार गई, मैं तो कुछ भी नहीं खाती फिर भी मेरा वज़न बढ़ रहा है, मेरी देवरानी तो इतना खाती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हर बॉडी का डीएनए अलग होता है, हर बॉडी का बीएमआर अलग होता है, हर बॉडी की तासीर अलग होती है। तो जब अलग अलग तासीर है, अलग अलग बीएमआर है, अलग अलग जेनेटिक फैक्टर हैं, तो फिर एक ही फार्मूला कैसे सब पे लागू होगा। और हमारे घरों में यही होता है कि जो खाना एक के लिए बनता है वो ही सब लोग खाते हैं, इसलिए एक के लिए अमृत और एक के लिए जहर हो जाता है। मसलन आपने भजिए बनाए तो बच्चे तो कूद कूद कर खा लिए, पर दादाजी को लूज मोशन हो गया क्योंकि दादाजी का डाइजेशन उसके लायक नहीं था। इस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान दें। मैं ये नहीं कह रही कि सबके 10 तरह के खाने बनाएं। मसलन जैसे कि आपने एक आटा उसना और आप जैसे बच्चा है तो आप उसको पनीर पराठा बना के दे सकते हैं, उसको प्रोटीन की ज़रूरत है, उसकी बढ़ती हाइट है। लेकिन अगर आपका वज़न ज़्यादा तो आप अपनी लूखी रोटी दबा सकते हैं, दादाजी के लिए दलिया खिचड़ी बना सकते हैं। इस तरह करने में हम उसी खाने में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो आपकी सेहत बहुत ही अच्छी होती चली जाएगी। दूसरी बोलेगी मैं तो कुछ खाती नहीं, तीसरी आएगी बोलेगी मैं तो सिर्फ 2 ही टाइम खाना खाती हूँ फिर भी। तो अभी जो नया कॉन्सेप्ट है वो 2 टाइम खाने का नहीं है, वो कहते हैं छोटा छोटा मील लो, 4-5 बार खाओ। एक साथ खा के सो जाने में भी वज़न आपका बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, आपका बीएमआर बिल्कुल कम हो जाता है। दूसरे तो इतना खाते हैं वो नहीं मोटे होते, मैं क्यों मोटी होती। तो मैंने आपको फिर बताया कि ये सब जेनेटिक फैक्टर पे निर्भर करता है और आप क्या खा रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, इस बात
आप पे भी निर्भर करता है। मैं तो कोशिश कर कर के हार गई। आपने मन से कोशिश की। पहले तो जिसकी भी फिटनेस ख़राब होती है वो पहले तो पत्र पत्रिकाओं में पढ़ता है, उसके बाद में वो फिर पूछता है कि तू क्या ले रही है। वो बोली मैं तो मेथी का पानी ले रही। तो मैंने मेथी का पानी शुरू कर दिया, कभी मैंने शक्कर छोड़ दी, कभी मैंने चावल छोड़ दिया। इससे क्या होता है कि आपका न्यूट्रिशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आपकी पूरी चेहरे की चमक चली जाती है, आपके फेस की 12 बज जाती है। सबसे पहले फेस खराब होता है, बॉडी तो जाएगी या नहीं जाएगी वो अलग, और हर बॉडी का फैट पॉकेट अलग होता है। किसी के कंधे भारी होते हैं, किसी के पेट भारी होता है, किसी के हिप्स भारी होते हैं, किसी की थाइज भारी होती है। तो सबका फैट पॉकेट बड़ी मुश्किल से कम होता है। उसके लिए संतुलित आहार और बैलेंस डाइट और बैलेंस एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन जब आप 3 महीने तक करते हैं तो आपकी पूरी कायाकल्प हो जाती है और आप पहचान नहीं पाएंगे कि आप कितने यंग और कितने स्मार्ट लगने लगेंगे, क्योंकि आपने न्यूट्रिशन पूरा रखा है डाइट में। अब बुढ़ापे में क्या वज़न कम होगा, जब कोई बीमारी आ जाती तब हम सोचते हैं कि अब वेट कम करना चाहिए। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो 40-50 साल की उम्र में आपके दोनों घुटने बदलने पड़ जाएंगे, आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको शुगर हो सकती है, फिर एक मोटापा 10 बीमारियों को लेकर आता है। तब आप क्या करेंगे? तो इससे तो बेटर है कि हम सही समय पर सही कंसल्टेंट से राय लें और अपनी फ़िटनेस प्लान करवाएं। आजकल वन डे प्लान भी होता है, वन डे प्लान भी करवा सकते हैं, महीने में एक बार भी जा सकते हैं। रोज़ जाना ज़रूरी नहीं है, आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। डॉक्टर ने मना किया है, नहीं तो मैं कब का वज़न कम कर लेती। डॉक्टर ने मना क्या किया है? डॉक्टर ने मना कुछ कारणों से किया है, तो उसके एक्सपर्ट अवेलेबल है। आजकल आज डिलीवरी हुई, दूसरे दिन एक्सरसाइज चालू हो जाती है। आज आपका बाईपास सर्जरी हुई, दूसरे दिन आपको चला दिया जाता है। आज आपका नी रिप्लेसमेंट हुआ, दूसरे दिन शाम तक आपको चला दिया जाता है। तो इतनी भयानक से भयानक सर्जरी में जब आपका मोबिलाइजेशन इतना फास्ट है तो आप क्यों डरते हैं? आप डरते इसलिए कि आपका कच्चा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। तो आप अपने एक्सपर्ट से मिलिए और अपनी सही प्लानिंग करवाएं। क्या करूं, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। एक आती बोले मैडम मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ, कैसे आऊँ, अकेली हूँ, बच्चों को छोड़ के कैसे आऊँ। तो मैं बोलती हूँ कि बच्चे को छोड़ के क्यों नहीं आ सकती, घर में ताला लगा कर आ जाओ। और अगर मैं मैडम जॉइंट, दूसरी आती मैडम जॉइंट फैमिली है ना, नहीं निकल सकते, कैसे आऊँ। भाई क्यों नहीं निकल सकते? अपनी देवरानी को बोल कि वो मेरा काम कर दे, कभी तुम उसका काम कर दो। तो टाइम तो निकालना पड़ता है। इसके लिए विल पावर का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नहीं चाहेंगे कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप डिटरमाइंड नहीं होंगे आपका वेट बैलेंस होगा नहीं, आपकी फिटनेस इफेक्ट होगी। और अगर आप मन से करेंगे तो कुछ ना कुछ माल न्यूट्रिशन आपके साथ होगा। इसलिए गो फॉर हेल्दी डाइट। आई एम बार मैं रिपीट कर रही हूँ, गो फॉर हेल्दी डाइट। अब जैसे ही आप सोचते हैं कि ठीक है मैं अपनी फ़िटनेस के लिए मैं किसी क्लब को ज्वाइन कर लेती हूँ, तो चलिए ठीक है, अपने हस्बैंड को बोलेगी कि सुनो जी मैं हेल्थ क्लब ज्वाइन कर लेती हूँ, ममता बड़जात्या का वो अच्छा फिटनेस प्लान करती है। या सास को बोलूँगी मम्मी जी मैं जाते, हस्बैंड बोलेंगे कौन कहता है मोटी हो गई, अच्छी तो लग रही, खाते पीते घर की तो लगना ही चाहिए, तुम तो घर का काम नहीं करो इसलिए मोटिया या हो, तो घर का काम करो तो सब अच्छा हो जाओगे। जहाँ पैसे मांगे तो वो। मैं आपको बता दूँ बिना खर्च किए कुछ नहीं होता। अगर आपको हेल्थ क्लब फ्री में मिल जाए, यदि आपको ज्ञान फ्री में मिलता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जब हमको फोकट में दवाई मिल जाती हम कभी नहीं खाते उसको, लेकिन जब हम खरीद के लाते हैं तो 3 टाइम दवा लेने की याद रहती है। जिस तरह मंदिर, घर में मंदिर है, वहाँ पे भगवान विराजमान है, हम कितने बार नतमस्तक होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन जब आप मंदिर जाते हैं तो पूरी प्रभात फेरी निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। उसी तरह जिस तरह जब आप हेल्थ क्लब जाते हैं आपका फोकस्ड पूरा वो रहता है, आप कपड़े चेंज करते हैं, शूज़ पहनते, प्रॉपर ड्रेस में आते हैं, फिर आपको ट्रेनर एक्सरसाइज करवाता है, आपको मोटिवेशन मिलता है, आपके पैसे लगे हुए आप उसको वसूल करना चाहते हैं, इसलिए आप सही ढंग से एक्सरसाइज करते हैं और उसका रिजल्ट आपको 15 दिन में ही दिखाई देने लगता है। क्या करूं, मैं तो घर के काम में इतना थक जाती हूं, तो मैं तो नहीं कर सकती इतनी एक्सरसाइज। तो भाई घर के काम में तो सभी थक जाते हैं, तो फिर ऐसा थोड़ी है। तो घर का काम कर रहे, पड़ोसी का काम थोड़ी कर रहे, वर्क डिवीजन करके आप कर सकते हैं अपनी फिटनेस को प्लान।
तो थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, फिर भी वैसे तो आप कंसल्टेंट से मिलें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी टिप्स मैं दे दूं, जैसे चर्बी थोड़ा कम कर दीजिए, घी तेल नमक कम कर दीजिए, शक्कर एकदम कम कर दीजिए खाने में, सलाद है, फाइबर है, इनकी मात्रा आप बढ़ा दीजिए। फीक जाएगा, इस मानसिकता से बाहर निकलिए। देखिए, खाना आज भी फीकेगा, कल भी आपको पेट से फेंकना है, लेकिन आपको अपना स्वास्थ्य खराब करके फेंकना है तो ये आपकी मर्जी है। मैंने फिर कहा, खाना अच्छा बना फ्रिज में रख दीजिए, कल खा लेना, और अगर अच्छा नहीं बना है तो आज ही दे दीजिए, उसको सड़ा के किसी को मत दीजिए। इसलिए फेंकने की मानसिकता से बाहर आ जाएं तो बहुत ही अच्छा है। भोजन के स्वाद पे नहीं बल्कि स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। हर उम्र के भोजन की प्रणाली अलग होती है, हर भोजन की न्यूट्रिशन वैल्यू अलग होती है। थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आप अपनी फिटनेस पे बहुत अच्छा फोकस्ड कर सकते हैं। घर का काम करें, बार बार पानी पिलाएं, टेलीफोन की घंटी बजी उठाएं, दरवाज़ा खोलें, थोड़ी बागवानी कर लें, मंदिर चले जाएं, बाजार से सामान लाना है पैदल चले जाएं, थोड़ी छत पे वॉक कर लें, बच्चों के साथ खेल लें। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिसकी वजह से आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाएं। कोई आपको क्लासिकल डांस पसंद हो, बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती कर ली, मतलब कैसे भी करके आपको फिजिकली एक्टिव होना है। रोज गरम नाश्ते की आदत ठीक नहीं, आज पोहा बना रहे हैं, आज कचौरी बना रहे हैं, समोसा बना रहे हैं, सब गलत है। किसी दिन ओट्स खाओ, किसी दिन मूंग का चीला खाओ, किसी दिन रवा इडली खाओ, किसी दिन दही की स्मूदी खाओ, किसी दिन केवल मिल्क शेक पी लो। इस तरह से लो कैलोरी का डाइट भी ले सकते हैं। किसी दिन स्प्राउट्स ले लो। तो ये सब हेल्दी नाश्ते हैं जिसको आप रोज खाकर और आप हेल्दी रह सकते हैं। फिर बता दूं, व्यायाम और एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन रखेंगे तभी आपकी फिटनेस सही होगी, क्योंकि एक्सरसाइज के माध्यम से आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, और जब आपके शरीर में ऑक्सीजन जाती है आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, आपकी याददाश्त तेज होती है, आपकी मेमोरी एकदम शार्प हो जाती है, आपकी स्किन में ग्लो आता है, क्योंकि आप जब चलते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, आप और यंग लगते हैं। जबकि भूखे मर के वज़न को कम करना या फिटनेस को प्लान करना, उसमें आप बूढ़े ही नज़र आएंगे और लोग कहेंगे क्या बात है, आप बीमार हैं क्या। तो इस तरह से सुडौलता लाने में कोई फ़ायदा नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें। और आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जब बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था तो तांडव नृत्य करते थे शिव जी के सामने जाके, और तांडव नृत्य कर करके थक मर के पसीने में चूर होके जब वो सुबह उठती थी, को भवन में चली जाती थी और सुबह उठती थी तो एकदम फ्रेश और नया जीवन। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर से पसीने के माध्यम से सारा विष बाहर हो जाता है, सारा टॉक्सिकेशन हो जाता है, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और हम एकदम दिन भर चार्ज रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, सारा शरीर का विष निकल जाता है, रक्त शुद्ध हो जाता है और हम फ्रेश फील करते हैं। इसी तरह हर एक्टिविटी में कैलोरी की मात्रा कुछ न कुछ जलती है सबसे ज़्यादा। जैसे खड़े होते हैं तो भी कैलोरी जलती है, पहाड़ की चढ़ाई में, बैठे रहने में, डांस करने में, झाड़ू पोछा करने में, कूटने पीसने में, साइकिल चलाने में, एक्सरसाइज में, हर एक्टिविटी में कुछ न कुछ कैलोरी जलती है। इसका अध्ययन आप कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा है तो इस तरह छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके आप बहुत हद तक अपनी फिटनेस प्लान कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस विषय में बोलने का कहा गया कि कैसे रहें फिट बचपन से 55 तक, क्योंकि बच्चों की इंडोर एक्टिविटी हो गई है, माँ बाप उनको खेलने नहीं देते, और बच्चों की चॉइस भी एकदम चेंज हो गई। रोज़ जंक फूड चाहिए बच्चों को, रोटी सब्जी नहीं भाती, केवल जंक फूड उन्हें अच्छा लगता है। तो और मेल्स भी 2 दिन भी अगर रोटी चपाती बना दी तो क्या बात है, आज डिश नहीं बनाई। और इंदौर के मैं बता दूं 50% से ज़्यादा घरों में शाम को खाना नहीं बनता, इस तरह शॉर्टकट ही बनाया जाता है। ये घर घर की कहानी है। तो जब तक हम संतुलित आहार और संतुलित व्यायाम पर नहीं आएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग पे नहीं आएंगे, हेल्थ को लेकर अवेयर नहीं होंगे, तब तक आपको कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मेरी आपसे सबसे अपील है कि गो फॉर द एक्सपर्ट, प्लान फॉर योर बैलेंस डाइट एंड बैलेंस एक्सरसाइज। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल यदि आप ठान लेते हैं तो आप बचपन में भी बचपन के ही लगेंगे, और यू लुक सो यंग, सो ब्यूटीफुल, और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। इसलिए गो फॉर द हेल्दी डाइट एंड हेल्दी एक्सरसाइज। ऑल द बेस्ट, कीप फिट, गो हेल्दी, go ahead, and thank you very much.